हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। ये वीडियो एक सीरीज़ है सीटेट पेपर 2 मैथ्स के लिए। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सीटेट पेपर 2 में आते हैं, मैं उनके ऊपर टॉपिक वाइज एक एक वीडियो लेके आऊँगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर बार ही आते हैं, तो मैं एक एक वीडियो बनाऊँगी उन टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपका एक एक मार्क्स सिक्योर होता हुआ जाए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीटेट पेपर 2 में 20 मार्क्स का कंटेंट आता है और 10 नंबर की इसमें पेडागॉजी आती है। और जो आपका 20 मार्क्स का कंटेंट होता है, ये आपके 6 to 8 की एनसीईआरटी से ही आता है, बाहर से इसमें कुछ नहीं आता है। कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। और इसमें आज का पार्ट 1 का सबसे पहला टॉपिक है यूरल्स फॉर्मूला। इस पे हमेशा ही सीटेट पेपर 2 में एक क्वेश्चन हमेशा आता है। यूरल्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? F प्लस वी इक्वल्स टू E प्लस 2। और आपको पता ही होगा कि जहां पर जो F, V और E किसके लिए यूज किए गए हैं, वेयर F इक्वल्स टू फेस, जो भी हमें फिगर है उसका फेस, V होते हैं उस फिगर के वर्टिसेस, एंड E होते हैं उस फेस वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो फिगर है उसकी एजेस। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आता है और हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। ये जो यूरल्स फॉर्मूला है, ये हमेशा ज्यादातर या तो प्रिज्म के लिए आता है या फिर पिरामिड के लिए आता है। तो हम देख लेते हैं कि हम प्रिज्म में और पिरामिड में कैसे करके अपने फेसेस एंड वर्टिसेस को निकालते हैं। तो जब आपके पास कोई प्रिज्म होता है, तो प्रिज्म निकालने के लिए अगर मुझे इसके फेस निकालने हैं कि इसमें कितने फेस है, तो मैं करती हूँ n प्लस 2। एंड जब मुझे इसके वर्टिस निकालने होते हैं कि उसमें कितने टोटल वर्टिसेस है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n मल्टीप्लाई बाय 2। ये एक प्रिज्म के लिए है। देन एज निकालने के लिए हम यूरल्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रिज्म, ये जो n है वो n क्या होता है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। जैसे क्वेश्चन में आपको आएगा, अगर आपको बोला ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 होती हैं। तो आप उसके फेसेस बता सकते हैं 3 प्लस 2, यानी कि इसमें 5 फेसेस होंगे। और वर्टिसेस बता सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 6 वर्टिसेस होंगी। जो हमारा प्रिज्म है वो कैसे के दिखता है वो भी बता देती हूँ आपको। प्रिज्म कैसा होता है, मतलब जो फिगर ऊपर होता है, सर ये ट्रायंगुलर है, देन आप इसे ऐसे के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके वर्टिसेस को हम ज्वाइन करते हैं। ये एक प्रिज्म का फिगर है। तो अगर आपको प्रिज्म बोल रखा है, तो आप उसमें फेसेस n प्लस 2 करके निकालते हैं, और वर्टिसेस निकालने हैं तो n मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। देन एज निकालने के लिए सेम आप फिर फॉर्मूला लगा देंगे। जब आपको पास फेस और ये पता है, तो आप फॉर्मूला लगा के एज इसका निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है कि आपको एफ दे दिया, वी दे दिया, ई पूछा है, आपको ऐसे कि बोलेंगे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, या फिर एक हेक्सागन प्रिज्म है, एक ऑक्टागन प्रिज्म है। तो उसमें पहले आपको फेस और वर्टिसेस खुद निकालने होते हैं। एक प्रिज्म होता है और एक पिरामिड होता है। तो पिरामिड का भी देख लेते हैं। फॉर अ पिरामिड, पिरामिड में जब हमें वर्टिसेस निकालनी होती है, तो हम कैसे करके निकालते हैं? इन्हें हाईलाइट करके थोड़ा अलग कर देती हूँ। फेस निकालने के लिए भी n प्लस 1, और वर्टिसेस निकालने के लिए भी n प्लस 1 ही यूज करते हैं। इसमें दोनों के ही फॉर्मूले सिमिलर होते हैं। एक प्रिज्म, अगर मैं इसके कोने को ऐसे के ऊपर लेके जाऊं, कुछ इस तरीके का बनता है फिगर। दिस वन इज पिरामिड एंड दिस वन इज प्रिज्म। तो आप फिर से देख सकते हैं, अगर कोई प्रिज्म है, तो प्रिज्म में अगर आपको फेस निकालना है तो n प्लस 2, वर्टिसेस निकालनी है तो n मल्टीप्लाई बाय 2। अगर कोई पिरामिड है तो फेसेस के लिए भी n प्लस 1 और वर्टिसेस के लिए भी आप n प्लस 1 करते हैं, जहां पर जो ये n होता है वो नंबर ऑफ
साइड्स रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड 3 होती है, क्वाड्रिलेटरल है तो नंबर ऑफ साइड्स 4 होती है, रेक्टेंगल में जैसे 4 होती है, पेंटागन में 5 होती है, हेक्सागन में 6 होती है। ऐसे करके आप किसी भी प्रिज्म और पिरामिड का फेसेस, वर्टिसेस और यूरल्स फॉर्मूला से देन उसकी एज निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरीके के सीटेट के एग्जाम में आए थे। मेरे पास ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो किस तरीके से आया था। द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस, फेसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन आर रिस्पेक्टिवली 10, 15 एंड x। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12। यानी कि जो वर्टेक्स है वो 10 है, जो एज है वो 15 है, जो फेस है वो x है। तो आपको इस नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप इससे e की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग यूरल फॉर्मूला। f प्लस वी इक्वल्स टू ई प्लस 2 होता है। f के नीचे हमने f की वैल्यू रखी क्योंकि हमें नहीं पता थी x है। v के नीचे हमें v पता है, v कितना था? 10 था। e 15 दे रखा था, प्लस 2। देन वही सेम कि यहाँ पे प्लस कर रहा है, वहां जाके माइनस करेगा। 15 प्लस 2 17 होता है, यहाँ पे प्लस कर रहा था, वहां जाके माइनस करेगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यानी कि x था क्या, यहाँ पे हमें x क्या दे रखा था? फेस। जो फेस है वो कितना आ गया? x आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, हम ये गलती भी कर देते हैं कि हम 7 पे टिक कर देते हैं, और लेकिन इसका आंसर 7 नहीं आएगा क्योंकि हमें फेस निकालने के लिए नहीं बोला था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो फिर जब मैंने x की वैल्यू निकाल दी तो फिर मैं इसमें पुट करूंगी x की वैल्यू। ये 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, -12, देन 7 3 जो 21, देन -12। तो आंसर आएगा 21 में से 12 गया 9 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके तो सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हमें वी ई दे रखा था, हमें एफ निकालना था, देन ऐसे करके वैल्यू निकालने के लिए आती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको यहाँ पे पॉलीहेड्रन की जगह पे नाम दे देंगे कि कोई प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, फिर पिरामिड है, तो उसमें आपको वी और ई भी खुद निकालने के लिए आता है। मैं आपको पैटर्न दिखाती हूँ किस तरीके क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन सिर्फ इसका एक ही आता है, लेकिन इसमें वैरायटी बहुत रहती है कि कभी आपको डायरेक्ट निकालने के लिए दे दिया, कभी रेशियो में दे दिया। तो मैं आपको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन दिखाई थी कि किस किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं और आपको कैसे करके करने, ताकि आपका एटलीस्ट एक नंबर अच्छे से सिक्योर हो गया। ऐसे कर करके मैं एटलीस्ट आपके लिए 20 वीडियोस की एक सीरीज बनाने वाली हूँ जो ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा आते हैं। तो आपके क्योंकि 20 मार्क्स का कंटेंट आता है, तो एटलीस्ट अगर मैं 20 वीडियोस बनाऊंगी तो उनमें से 15 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आपको देखने को पक्का मिलेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये जब मैं अपना सीटेट एग्जामिनेशन दे रही थी तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर निकलवाए थे। तो ये 2023 का है, आई थिंक 23 का और 24 के, तो 2 एग्जाम मैंने दिए हैं। एक जैन वाला भी मैंने दिया था और जुलाई वाला मैंने अपना क्लियर किया है। तो ये द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन विच हैज 7 फेसेस एंड 10। तो ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एज निकालनी है, आपको फेस भी दे रखा है और आपको वर्टिसेस भी दे रखी है। तो सेम आप फॉर्मूला लगाएंगे कि f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। देन आपको फेसेस दे रखे हैं कि 7 फेसेस है, वर्टिसेस दे रखे हैं कि 10 है। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ e की वैल्यू निकालनी थी। 17 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस कर रहा है, वहां जाके माइनस करेगा। जब हम शिफ्ट करते हैं तो ये 15 आ जाएगा। तो कितना सिंपल था, आप देख रहे हैं ना, एज निकल गई, 15 आ गया। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो आप देखेंगे ये लगभग हर पेपर में आया है वर्टिसेस और एज वाला क्वेश्चन। अब हम इसके थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का एक और क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन रिपीटेड साल में आए, 2023 दिन 2024 के दोनों शिफ्ट में ये यूरल्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया ही आया है। देखो, और वैरायटी तीनों में अलग थी, एक में सिंपल पूछा हुआ था, एक में वैल्यू निकालने के लिए था, इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म दे दिया। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास प्रिज्म है, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था ना कि प्रिज्म है, प्रिज्म में फेस निकालने के लिए आप n+2 करते हैं। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, यानी कि इसमें n नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3 होती हैं। तो 3+2 उसमें फेसेस कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और वर्टिसेस n × 2 यानी कि 3 × 2 6 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो फेसेस है वो 5 है, वर्टिसेस 6 है। और एज आप कैसे करके निकालोगे? यूरल्स फॉर्मूला से निकाल दोगे। f प्लस वी इक्वल्स टू ई प्लस 2। सिर्फ जस्ट यहाँ पे वैल्यू रखो, f के नीचे f 5 + 6 इक्वल्स टू ई प्लस 2। 6 + 5 11, और 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे एच भी आ गया,
एफ भी पता चल गया, वी भी पता चल गया और ई भी पता चल गया। देखो एक भी चीज नहीं गिवन थी तो आपने कैसे करके निकाला, ट्रायंगुलर प्रिज्म के फॉर्मूले से, कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में हम अब प्रिज्म की जगह पे अगर पिरामिड आता तो हम उसे फेसेस और वर्टिसेस को n+1 करके निकालते। अब आपको ये वैल्यू देखो, ये कितना अलग क्वेश्चन है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। अब आपको इन सब वैल्यूज को इसमें रख के देखना और चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन सही है। यानी कि जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 4f + 2v - 3e, तो f की जगह पर 5 रखो, v की जगह पर 6 रखो और e की जगह पर 8 रखो और वैल्यू पुट करके देखो और आंसर चेक कर सकते हो। ये टिक पे मत जाना, मतलब ये आंसर सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आप खुद वैल्यूज निकाल के चेक कर लेना, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस फेज का, तो हो सकता है मैंने गलत निकाला हो। अभी मैं आपको और क्वेश्चंस दिखा रही हूँ इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये पिरामिड का, ये प्रीवियस ईयर तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि इस जैसे लास्ट ईयर प्रिज्म पे आया है तो हो सकता है कि पिरामिड पे भी आ सकता है। लास्ट ईयर्स में पिरामिड पे आया लेकिन मेरे पास और लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे इसमें बोला फाइंड एज ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड, तो एक पिरामिड है और ट्रायंगुलर यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, ट्रायंगल का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 3। ट्रायंगल में n कितना होता है, n = 3 होता है। तो हमने पढ़ा था कि पिरामिड का फेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n+1 करते हैं और उसकी वर्टिसेस निकालने के लिए भी हम n+1 करते हैं। तो क्या आ जाएगा 3+1 एंड 3+1, यानी कि दोनों ही फेसेस एंड वर्टिसेस दोनों ही 4 आ जाएंगे ट्रायंगुलर पिरामिड के। देन आपको पता ही है यूरल्स फार्मूला लगा के, और यूरल्स फार्मूला याद करने के लिए मैं आपको फार्मूला एक ट्रिक बताती हूँ। फेसबुक हम चलाते हैं ना, फेसबुक FB बोलते हैं उसे, तो FBV से लर्न कर लो कि FB फेसबुक चलाते हैं, F+V करना है और इक्वल्स टू में H निकालना होता है तो E+2, क्योंकि यूरल्स फार्मूला है, यूरल्स फार्मूला E से स्टार्ट होता है तो E एक FB से याद कर लो और इक्वल टू में यूरल्स फार्मूला में यूरल्स फार्मूला, तो 2 नंबर हो गए तो E+2। मतलब ये निमोनिक है याद करने का, आई होप आपके लिए यूजफुल रहे। देन आप F के नीचे F रखिए 4, V के नीचे V लिखिए और H के नीचे H, 2 के नीचे 2, 4 + 4 8 होता है, ये 2 यहाँ पे प्लस कर रहा है, यहाँ के माइनस करेगा इक्वल्स टू E, तो H कितना आ गया 6 आ गया। हो सकता है वो इतना निकालने के बाद बोल देते कि देन फाइंड x + 3, और जहां पर जो ये x है वो एज है, ऐसा बोल सकते थे। तो आप क्या करते, ये आपका आंसर नहीं होता, देन आप x ये जो =6 आया है वो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो 6 + 3 9 आंसर आता। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं कि वो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि आप F बताओ, V बताओ, E बताओ, वो पहले ऐसा बोलते हैं कि आप फेसेस निकालो, वर्टिसेस निकालो, H निकालो, फिर ऐसी कोई वैल्यू बोल देते हैं निकालने के लिए कि x² + 3 निकाल दो, x - 3 निकाल दो। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं यूरल्स फार्मूला से लेकर। ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो देखकर आपका 1 मार्क्स 100% सिक्योर हो जाए। ऐसे ही आप मेरी सीटेट वाली सीरीज से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया है और आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद बहुत सारे पार्ट आएंगे। एटलीस्ट मैं आपके लिए ऐसी 20 वीडियोज लेके आऊंगी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपका सीटेट का पेपर मैथ्स की साइड से तो बहुत अच्छा जाए। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, और कमेंट करके आप मुझसे कोई भी टॉपिक भी पूछ सकते हैं जो आपको लग रहा है कि सीटेट पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है, आप भी प्रीवियस ईयर एनालाइज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो आप वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर फिर वीडियो लेके आऊँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।